तो आज हम पढ़ेंगे वर्ब और इसकी टाइप्स। तो वर्ब वो वर्ड होता है जो एक एक्शन को डिस्क्राइब करता है, मतलब किसी काम को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल वॉक, राइट। जैसे आप चल रहे हो, चलना एक काम हो गया। राइट, लिख रहे हो तो लिखना भी एक काम हो गया, तो इसको हम बोलते हैं वर्ब। तो नेक्स्ट है वर्ब्स की टाइप्स। मेनली वर्ब्स की 11 टाइप्स होते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, जिसको हम डिटेल में अभी आगे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली टाइप है एक्शन वर्ब, मतलब फिजिकल और मेंटल एक्शंस करना। फॉर एग्जांपल शी ओपन द डोर, फिजिकल एक्शन हो गया डोर को खोलना, मतलब हाथ से खोल रही है, तो ये है फिजिकल एक्शन। सेकंड हो गया जैसे शी इज़ थिंकिंग, वो सोच रही है, तो मेंटल एक्शन कर रही है ना, सोचने का काम दिमाग से कर रही है। तो ये दोनों को मेंटली और फिजिकली एक्शन जो किए जाते हैं हमारे द्वारा, उसको बोल देते हैं एक्टिव वर्ब्स। तो सेकंड टाइप है स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब वो होती है जो किसी कंडीशंस, फीलिंग और इमोशंस को शो करे। फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर द डे, अब वो बोल रहा है कि मुझे वो दिन याद है, खुशी में बोल रहा है ना, इमोशंस शो कर रहा है। तो वो वर्ब जो इमोशंस को शो करे, फीलिंग्स को शो करे, उन्हें हम बोल देते हैं स्टैटिक वर्ब्स। काम कर रहा है, सोच रहा है हाँ कि मुझे वो दिन याद है, तो वो काम में इमोशंस को शो कर रहा है, तो ऐसी वर्ब्स को स्टैटिक वर्ब्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट है रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जो पास्ट टेंस में ईडी पैटर्न शो करे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं प्रेजेंट में कह रही हूँ शी हेल्प मी, उसने मेरी मदद की। अगर इसी को मैं पास्ट में चेंज कर दूँ तो मैं बोलूँगी शी हेल्प्ड मी, तो मैंने ईडी लगा दिया। तो ईडी जो लगाया है ना वो क्या है, पास्ट टेंस लगा दिया। तो ऐसी वर्ब्स जो पास्ट में चेंज होने से ईडी पैटर्न शो करे, यानी कि उसके पीछे ईडी लग जाए, तो हम उसे बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। सो नेक्स्ट है इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जो पास्ट टेंस में चेंज होने से उनकी यूनिक ही फॉर्म बन जाए। जैसे मैंने रेगुलर में बताया कि पास्ट में ईडी लग जाता है, इसमें पास्ट में ईडी नहीं लगता, पूरी की पूरी वर्ब ही चेंज हो जाती है। जिसमें प्रेजेंट में कह रही हूँ कि मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल, तो गो लगाया मैंने। अगर इसी को मैं पास्ट में चेंज करूँ कि मैं स्कूल जाती थी, आई वेंट टू स्कूल, तो वेंट, गो से वेंट हो गया, पूरी की पूरी वर्ब ही चेंज हो गई ना, तो ये है इरेगुलर वर्ब। सो द नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट को बताना इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ही किक द बॉल, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, बॉल। तो हम यहाँ पर बताएंगे ना कि उसने किक मारी, लेकिन किसको, बॉल को, मतलब ऑब्जेक्ट बताना ज़रूरी है। तो वो वर्ब्स जिसमें ऑब्जेक्ट बताना ज़रूरी है ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो सके, उनको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो आगे है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये तो बहुत सिंपल है, मतलब ट्रांजिटिव का ऑपोजिट। ट्रांजिटिव में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इज़ रनिंग, सेंटेंस कंप्लीट है, वो भाग रहा है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इन्हें हम बोल देते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। सो द नेक्स्ट इज़ लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स जो सब्जेक्ट को उनकी इंफॉर्मेशन से जोड़े, मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको सब्जेक्ट से ही जोड़े। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ टायर्ड, शी क्या है, सब्जेक्ट, टायर्ड क्या है, इंफॉर्मेशन कि वो थकी हुई है, तो टायर्ड इंफॉर्मेशन दी जा रही है ना उसके बारे में कि थकी हुई है। तो इंफॉर्मेशन और सब्जेक्ट को बीच में कौन जोड़ रहा है, इज़, तो इज़ क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब्स। सो द नेक्स्ट इज़ हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो मेन वर्ब की हेल्प करती है उसके आगे लग के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दी हुई, शी इज़ रीडिंग अ बुक, इसमें मेन वर्ब है रीडिंग, वो पढ़ रही है बुक को, तो रीडिंग है मेन वर्ब। उसकी आगे लगी होती है हेल्पिंग वर्ब जिसको हेल्प करती है, कौन सी, इज़, तो इज़ क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब्स। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब वो होती है जो वर्ब किसी नए वर्ड के साथ जुड़कर एक नई ही वर्ब बना ले। फॉर एग्जाम्पल कैन यू लुक आफ्टर माई डॉग, क्या तुम मेरे डॉग की देखभाल करोगे। अब इसमें लुक आफ्टर क्या है, वर्ब जो दो वर्ड से मिली हुई है। लुक एक अलग वर्ब है और आफ्टर एक वर्ड है, तो जुड़कर एक नई वर्ब बन गई, जिसमें लुक का मतलब होता है देखना, देखना काम है ना एक। तो अब ये लुक आफ्टर के साथ जुड़ गया जिसका मतलब है देखभाल, तो मतलब उसने एक नई वर्ब बना ली। लुक का अकेले का मतलब देखना था, लुक आफ्टर का मतलब बन गया देखभाल करना। यहाँ पर लिखा हो कि तुम मेरे डॉग की देखभाल करोगे, तो ये क्या है, एक नई वर्ब बन गई है, लुक आफ्टर के साथ जुड़कर एक नई वर्ब बन गई है। तो इसे ही हम बोल देते हैं फ्रेजल वर्ब्स। सो द नेक्स्ट इज़ मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स वो होती हैं जिसमें पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी और एबिलिटी को मतलब एक्सप्रेस किया जाता है। पॉसिबिलिटी मतलब जो चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है, हम अंदाज़ा लगाते हैं। नेसेसिटी हम ज़रूरत देखते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत है या नहीं है। एबिलिटी हम वो चीज़ कर सकते हैं, हमारे में एबिलिटी है कि नहीं, योग्यता है कि नहीं। तो इन सब जो ये वर्ब्स एक्सप्रेस करती हैं उनको मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है ही मे कम, वो आ सकता है, इसमें हम पॉसिबिलिटी दर्शा रहे हैं ना
कि हाँ वो आ सकता है। तो मे क्या है, मे है एक मॉडल वर्ब। तो नेक्स्ट है फिनाइट वर्ब्स। फिनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो सब्जेक्ट और टेंस चेंज होने से चेंज हो जाए। जैसे शी राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखती है, तो हमने इसमें क्या किया, अब टेंस चेंज कर देंगे। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, मतलब वो लेटर लिखती है, तो शी राइट्स अ लेटर हो गया। अब वो लेटर लिख रही है, तो हमने क्या लिख दिया, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। मतलब टेंस की फॉर्म चेंज करने से वर्ब भी चेंज हो गई, राइट से राइटिंग हो गया। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट चेंज करने से क्या होता है। जैसे मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, शी की जगह पे यू कर दिया, तो यू राइट अ लेटर हो जाएगा। मतलब एस लगा था शी में, हमें पता है जब यू लगे तो वर्ब्स के साथ एस या यस नहीं लगता है, तो एस हट जाएगा, तो राइट से राइट हो जाएगा। तो ये मतलब वर्ब चेंज होगी सब्जेक्ट चेंज करने से और टेंस चेंज करने से। तो ऐसी वर्ब्स को हम फिनाइट वर्ब्स कह देते हैं।